बहुत कम ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो जो दिल को इस हद तक छू जाती हैं। आप स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, आए दिन आपके पास स्क्रिप्ट्स आती हैं, बट बहुत कम ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं अपना खुद का अंश दिखता है, उस जीवन का अंश दिखता है जिसे आपने खुद जिया हो। तो बहुत ही इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली रिटन स्क्रिप्ट्स आई हैव रेड इन द रीसेंट टाइम्स। एंड इतने अच्छे लोग जुड़े इस शो के साथ, इतने अच्छे एक्टर्स जुड़े, वेदिका, महिमा, आदिल हुसैन जी। महिमा और मैं एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, हमने बालिका वधू में 16 साल पहले काम किया था। तो या आई मीन जस्ट देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट मेड मी वांट टू डू द शो। आप भी ये शो देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको भी कहीं ना कहीं अपना अंश दिखेगा इसमें। बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि हम सब ने कहीं ना कहीं प्यार किया है, पाया भी है, खोया भी है। तो ये सारी चीज़ें हम सब के साथ घटी हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रहा हूँ, हम सब कहीं ना कहीं अपनी छवि ज़रूर देखेंगे इस कहानी में, क्योंकि इतनी अच्छी कहानी लिखी है पन्नों पे, उसको पूरी ईमानदारी से और सही तरीके से परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड as a co-producer, I think most of my headache was taken care of by Sharanya and Anuj by Terribly Tiny Tales. उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी क्योंकि मेरे ऊपर अभिनय की जिम्मेदारी थी। और इतने अच्छे एक्टर्स, जैसे मैंने कहा कि इनके साथ अगर कैमरे के सामने रहना है तो you really have to put in your best foot forward. Otherwise, both these ladies especially, they're terrific actors. दिल बहुत खुश हुआ है ये शो शूट करते दौरान, ऑनेस्टली। जैसे विक्रांत कह रहे थे कि इट्स सो रिलेटेबल, हर किसी ने प्यार पाया है, हर किसी ने प्यार खोया है, एंड आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑल ऑफ दैट। और हमने बहुत प्यार से बनाई है सब ने, एज अस एक्टर्स, द डायरेक्टर, द शो रनर, हम सब ने बहुत ही हमारे अंदर से जो भी था सब दे दिया इस शो को। तो आई रियली होप यू ऑल अप्रिशिएट दैट। बोलिए। आई ऑल्सो फील कि टैलेंटेड लोग तो मिल ही जाते हैं, बट अच्छे लोगों का एक साथ कोलैबोरेट करना मैजिक क्रिएट करता है। एंड आई थिंक व्हाट मेक्स दिस शो इवन मोर स्पेशल कि हमने वो मैजिक क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड व्हेन यू हैव सच ग्रेट राइटिंग, मुझे लगता है कि हमारा काम एज एक्टर्स और आसान हो जाता है। एंड बहुत रिलेटेबल था, नॉट ओनली मेरा खुद के कैरेक्टर के साथ रिलेट करना, बट मैंने चंदर के कैरेक्टर के साथ या सुधा के कैरेक्टर के साथ भी रिलेट किया। एंड आई थिंक ये रिलेटेबल के साथ साथ बहुत ही यूनिवर्सल कहानी है। तो एट एवरी पॉइंट हम सब ने ये फील किया होगा। इट विल मेक यू क्राई, इट विल मेक यू हैप्पी, इट विल मेक यू फॉल इन लव विथ लव, दैट्स फॉर श्योर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज दैट आई हैव कम अक्रॉस। मैंने किताब भी पढ़ी, पर जो शरण्या का अडेप्टेशन है मुसाफिर कैफे किताब का, आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इट्स समथिंग which I think everybody will relate with. ये बहुत ही mature, बहुत ही grounded, बहुत ही universal love story है। And I felt this was the right team to work with, these actors, the technicians, the kind of work that Sharanya had done. I think I couldn't have found a better team to sort of launch my production house with. एंड ऑल्सो जस्ट टू एड टू दैट, मुझे लगता है कि विक्रांत ने जब तक हमें बताया नहीं सेट पर कि आई एम को प्रोड्यूसिंग इट, तब तक हमें बिल्कुल पता नहीं चला, बिकॉज वो कभी भी बैगेज नहीं लेकर आए एक प्रोड्यूसर का। उन्होंने जैसे कहा कि आई थिंक हिज कोलैबोरेशन एज एन एक्टर इज सो ब्यूटिफुल कि हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि, बिकॉज देयर वाज नो बैगेज दैट ही कैरीड, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इवन मोर ब्यूटिफुल। आई एम वेरी लकी कि जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली अंतिम के बाद, फिर चाहे वो शो टाइम हो या दूसरी फिल्म हो और आज ये, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छे स्क्रिप्ट्स पर काम करूं, और मुझे हमेशा से एक ऐसी लव स्टोरी करनी थी। सो आई ऑलवेज ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड वर्क ऑन ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट्स। आई नो ये बहुत क्लीशे आंसर है, बट दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज ट्राइड। एंड इवन दो इट्स बिन सो लॉन्ग, आई स्टिल लुक एट इट as a new starting, as a new beginning, and I'm just really grateful that फिर चाहे वो television हो, OTT हो या films हो, I've been grateful to get the offers that I got.